कृषि विज्ञान कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। बच्चों, इकाई 1 मृदा गठन या मृदा कड़ाकार का आज हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 10 से। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न मृदा गठन वर्ग में उपस्थित सिल्ट की प्रतिशत मात्रा को रिक्त बॉक्स में लिखिए। बलुई में 0 से 20%, चिकनी मिट्टी में 0 से 50, दोमट में 30 से 50, सिल्टी में 50 से 70%। प्रश्न 11, निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। निछालन की परिभाषा। ऊसर मृत्तिका में अमोनियम सल्फेट से घुलनशील लवण सोडियम सल्फेट में बदल जाते हैं एवं निच्छालित होकर जड़ क्षेत्र से दूर चले जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच उदासीन हो जाता है। जटिल लवणों को साधारण लवणों में परिवर्तन करने की दो विधि। Na सोडियम है मृत्तिका, इसको कहेंगे। अमोनियम सल्फेट लेंगे, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इससे बनेगा NH4, सोडियम सल्फेट और जल। तो यहाँ पे एक जटिल लवण है और जो कि सोडियम सल्फेट एक साधारण लवण में चेंज हो रहा है। सेकंड विधि है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर 2H2O। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो गंधक बनेगा और CaO बनेगा। ऊसर भूमि हो जाने की व्याख्या कीजिए। सोडियम कार्बोनेट के कारण भूमि ऊसर होती है। इस भूमि में फसलें पेड़ पौधे नहीं आते। निम्नलिखित में से ऊसर भूमि सुधार के लिए भौतिक विधि, रासायनिक विधि या जैविक विधि को छाट कर लिखना है। तो ये सभी दिए हुए हैं, इसमें से छाट करके यहाँ लिखना है। भौतिक विधि, भूमि में पानी भरकर बहाना। निछालन क्रिया, भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना, भूमि को ऊपरी परत को खुरचकर बाहर निकालना। रासायनिक विधि में जिप्सम का प्रयोग, गंधक का प्रयोग, पायराइट का प्रयोग। जैविक विधि में सीरे का प्रयोग, कार्बनिक खादों का प्रयोग, ऊसर सहनशील फसलों की खेती द्वारा। ये ऊपर से छाट करके यहाँ नीचे लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम प्लस पानी, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो गंधक का अम्ल बनेगा H2SO4 और कैल्शियम ऑक्साइड Na प्लस H2SO4 CaO। तो ये कैल्शियम युक्त क्ले Na2SO4 2H2O। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनती है, जिसमें बालू, सिल्ट और मृत्तिका, इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव मृदा गठन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक की खड़ी काट की मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, जिसमें पुरानी मृदाओं की परिच्छेदिका गहरी तथा नवीन निर्मित मृदाओं की परिच्छेदिका उथली होती है। सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर हो जाती है। इस ऊसर भूमि को रेह, रेहास, रेहाला तथा कल्लर आदि नाम से जाना जाता है। भारत में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है। उत्तर प्रदेश में 39 जिले में ऊसर भूमि है, जिसमें से 17 जिले ऐसे हैं जहाँ अधिक क्षेत्र पर ऊसर भूमि पाई जाती है। ऊसर भूमि प्राकृतिक कारण, मानवीय कारणों से होता है। ऊसर भूमि सफ़ेद, काली, भूरे रंग की हो जाती है। अब मृदा का भौतिक, रासायनिक, जैविक विधियों द्वारा लवणों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया को लवणों का उन्मूलन कहते हैं। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थान पर, जबकि जिसमें अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में होते हैं। अम्लीय मिट्टी में उत्पादन कम होता है। अम्लीय मिट्टी का pH 7 से कम होता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी से मृदा कण बने होते हैं। तो इसका आंसर है मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनती है। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न संस्तरों से होते हुए पैतृक पदार्थ तक की खड़ी काट की मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। नवीन और पुरानी मृदा परिच्छेदिका में दो अंतर। नवीन मृदा परिच्छेदिका उथली होती है, इसके संस्तर पतले होते हैं। पुरानी मृदा परिच्छेदिका गहरी होती है, इसके संस्तर मोटे होते हैं। ऊसर भूमि को और किस नाम से कहते हैं? रेह, रेहास, रेहाला, कल्लर। उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि कितनी है? 13 लाख हेक्टेयर के लगभग। अम्लीय मिट्टी कौन से स्थानों पर पाई जाती है? जहाँ अधिक वर्षा होती है, जिसमें अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में होते हैं। लवणों के उन्मूलन का दो उपाय, भूमि में पानी भरकर बहाना, गंधक का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 15 प्रोजेक्ट कार्य है। छात्र छात्राएं कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति में अम्लीय और क्षारीय मिट्टी की पहचान करेंगे। थैंक यू बच्चों।